स्वागत है आपका सत्यम क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग समुच्चय का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें समुच्चय से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग आज अच्छे से ब्रीफ तरीके से डिस्कस करेंगे। सो आप लोग अपनी पेन एंड कॉपी खोल लीजिए और उसको खोल के बैठ जाइए। और जो हमारा कल का सेशन था वो हमारा समुच्चय और समुच्चय के प्रकार के ऊपर हुआ था। सो आपको वो भी चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से डिफाइन किया गया है, ठीक है। और आपको कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं कल मैं आपको, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज जाके वो देखिए। मैंने ये सारी चीजों को डिफाइन किया था। तो देखिए एम्प्टी सेट हमारा हो गया था। इसका मतलब होता है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आज थोड़ा सा बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता देता हूं। ये दो सिंबल्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस ब्रैकेट के अंदर कोई चीज नहीं होती है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसकी लास्ट लिमिट हमें पता हो, लास्ट लिमिट पता हो। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, अगर मैं बोलूं 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो ये फाइनाइट सेट है, लेकिन मैं बोलूं कि केवल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय तो वो इनफाइनाइट सेट है, जिसे हिंदी में अपरिमित समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं, और इसे हम कहते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का जो काम है वो किस तरह से है। इक्वल का मतलब होता है समान। समान इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि ये इक्वल सेट जो होते हैं उनके, अगर मान लो दो सेट दिए गए हों, जैसे एक ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 3 2 1, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट समान है, बिकॉज इनमें एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी एलिमेंट की जो संख्या होती है, वो एलिमेंट की संख्या के साथ साथ वही एलिमेंट भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो इस सेट में भी 1 है, 2 है, 3 है। तो इस तरह से वही एलिमेंट भी होने चाहिए, तो उसे हम इक्वल सेट के नाम से जानते हैं। इक्विवेलेंट सेट हम उसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक सेट दिया हो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड दूसरा सेट हमारा दिया गया हो x y z, तो यहां पे आप देख सकते हो कि वही एलिमेंट नहीं है, लेकिन संख्या एलिमेंटों की उतनी ही है। यहां भी 3 थी, यहां भी संख्या 3 है। तो ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। मैंने कल आपको ब्रीफ तरीके से समझाया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में सबसेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसेट को आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले, सबसेट्स के जानने के पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूनियन क्या होता है, यूनियन सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है संघ समुच्चय, संघ बोलते हैं इसे हिंदी में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये जो चीजें लिखी गई हैं वो सब बातें छोड़ दो, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर अभी इसको समझाएंगे हम, ठीक है। मान लीजिए एक सेट लिखा गया है a इज इक्वल्स टू 1 2 3, और दूसरा सेट आपके सामने लिखा गया है b इज इक्वल्स टू 1 2 4 5, ठीक है। और आपसे पूछा जाए यूनियन, इन दोनों समुच्चयों का यूनियन बताइए, तो यूनियन को u से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो आप लिखोगे a यूनियन b। यूनियन का मतलब मैंने आपको हिंदी में बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। सो संघ का मतलब क्या होता है, संघ मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। अब देखो जोड़ने के सेंस में इसका मतलब ये हुआ कि हम A यूनियन B का मतलब ये हुआ कि जितने A के एलिमेंट हैं और B के एलिमेंट हैं इन दोनों को हम जोड़ देंगे। बट ध्यान से समझिएगा कि जो लोग सेम सेम हैं, बहुत ध्यान से, जैसे 1 और 2 यहां पे भी हैं, यहां पे भी हैं, तो इन्हें हम केवल एक बार लिखेंगे। बाकी जो लोग हैं उनको हम पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है। बट जो सेम सेम है उनको एक बार लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए P इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया आपको XYZ एंड Q इज इक्वल्स टू मैंने आपको दे दिया 1 2 X, ठीक है। अब आपसे मैंने बोल दिया कि P यूनियन B, यानी ये दोनों को जोड़ के, सॉरी P यूनियन Q, दोनों को जोड़ के बता दो। तो बहुत सिंपल सा काम करेंगे कि जो लोग दोनों में हैं वो एक ही बार लिखे जाएंगे। जैसे 1 2 और X हमने लिख लिया, तो ये x हम दो बार नहीं लिखेंगे, भले ही एक बार p में हो एक बार q में हो, इसे हम एक ही बार लिखेंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ के सीखने की। बाकी जो हैं उन सबको हम पूरा लिखेंगे ही, लेकिन जो लोग दो बार हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे। चलिए डिफिनीशन में देखते हैं। लेट a एंड b सेट्स, द यूनियन ऑफ द सेट a एंड b
डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, मतलब ये होता है कि अगर ए और बी एक सेट हैं तो इनके यूनियन को हम ए यूनियन बी से डिनोट करेंगे, इज द सेट। अब यहां पे क्या लिखा है, यक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। अब एग्जांपल देखो, व्हाट इज द यूनियन 1 2 3 एंड, देखो यहां पे पूछा है व्हाट इज 1 2 3 यूनियन 3 4 5, तो भैया मैंने क्या बताया था, जो चीज 2 बार होंगी ये एक बार लिखे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो 3 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम वेन डायग्राम पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे ए क्या लिखा गया है, 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 वेन डायग्राम कुछ होता नहीं है, ऐसे एक गोला बनाओ और उसमें एलिमेंट्स दिए गए हो। फिर बी की जो वैल्यू है वो दी गई है 1 2 4 5, ठीक है। अभी क्या करना है, ए यूनियन बी दिखाना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ए यूनियन बी दिखाने के लिए बहुत सिंपल सा काम करेंगे, 2 गोले बनाएंगे, ठीक है। और जो बंदे कॉमन हैं, जैसे यहां पे क्या कॉमन है, 1 2 यहां भी है यहां भी है, उन दोनों कॉमन लोगों को हम इन दोनों गोलों में बनाने के लिए, अब देखो अगर ये यहां लिखे जाएंगे इस पार्ट में, तो इसका क्या मतलब होता है कि 1 2 इस गोले के साथ भी है और इस गोले के साथ भी है, यानी ए वाला भी गोले के साथ है और बी वाले के भी साथ है। बाकी जो कॉमन नहीं है उनको हम लिख लेंगे कैसे, 3 4 5, तो इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ये वेन डायग्राम पे, ठीक है। बशर्ते वेन डायग्राम आपके एग्जाम में आते नहीं है, सो इसलिए आपको ये जो सिस्टम मैंने बताया वो आपको आना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने दे दिया आपको ए ई आई, ठीक है। बी की वैल्यू मैंने क्या दे दिया, बी की वैल्यू दे दिया आई ओ यू, और फिर मैंने बोल दिया कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है, सबको हम जोड़ देंगे। सो जो लोग 2 बार हैं इनको एक बार लिखेंगे, तो ए ई आई ओ यू, ये पूरा हमारा ए यूनियन बी होगा। तो आई होप आपको ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसे वेन डायग्राम पे बनाओगे तो बहुत सिंपल सा आप करोगे, इस तरह से जो कॉमन है उनको एक बार हम लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, इसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। और इस ए को कैसे बनाओगे, ए के लिए आप गोला बनाओगे और ए ई आई लिख दोगे, बी के लिए आप बनाओगे उसमें क्या लिख दोगे, आई ओ यू लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 गोले हैं जिसके बेस पे हम वर्क करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, एक तरह से आप समझ लो कि कॉमन, कॉमन मतलब अगर हिंदी में हम समझेंगे इसे तो हम इसे सर्वनिष्ठ बोलेंगे। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में उपस्थित हो, जो सब में उपस्थित हो उसे हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे अगर मैं एक वैल्यू लेता हूं a इज इक्वल्स टू 1 2 3, एंड मैं दूसरा समुच्चय लेता हूं b इज इक्वल्स टू 3 4 5, और मैं आपसे पूछूं a इंटरसेक्शन जस्ट यूनियन का अपोजिट होता है, क्योंकि यूनियन में हम सबको जोड़ते हैं और इंटरसेक्शन में हम एक बंदे को निकालते हैं। यहां देखो इंटरसेक्शन में हम एक बंदे को निकालते हैं, यूनियन में एक बंदे को जोड़ते हैं, सॉरी सबको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में वो कौन सी चीज है जो दोनों में है, तो सिंपल सा हमारा क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी तरह से मैं आपको कुछ क्विजेस दूंगा जिनमें आपको इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों निकालना है। फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए इंटरसेक्शन का और समझ लीजिए। मान लीजिए मैं P इज इक्वल्स टू दिया आपको ए बी सी, और Q इज इक्वल्स टू मैंने आपको दिया सी डी ई, तो P इंटरसेक्शन Q जो है उसमें क्या होगा, उसमें होगा C, उसमें क्या होगा, उसमें C होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से P इंटरसेक्शन Q जो है वो उसमें C होगा, ये आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं P यूनियन Q आपसे पूछ लेता तो आपको क्या लिखना पड़ता, सबको लिखना पड़ता, तो A B हम लिखते, फिर उसके बाद C भी लिखते, फिर D E भी लिखते, मतलब ये पूरा हो जाता है ABCDE। तो इसी तरह से ये दोनों चीजों को आपको समझना है, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। कुछ क्विज मैं दे रहा हूं जिसको आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से जल्दी। पहला है a इज इक्वल्स टू
1 2 3 4 and B is equals to 2 4 6 8, तो आपको दोनों चीजें बतानी है, A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B, दोनों चीजें बतानी है। चलिए दूसरा क्विज लिखिए, P इज इक्वल्स टू XYZ एंड Q इज इक्वल्स टू ABXYZ। तो आपको इसमें P यूनियन Q बताना है एंड आपको बताना है P इंटरसेक्शन Q। क्लियर? चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, M इज इक्वल्स टू ABC, N इज इक्वल्स टू 1 2 3 A, तो आपको बताना है M यूनियन N और बताना है M इंटरसेक्शन N। चौथा क्वेश्चन लिखिए, A इज इक्वल्स टू 2 4 6, जल्दी जल्दी लिखिए, B इज इक्वल्स टू 4 6 8 एंड 9, A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B आपको बतानी है। पांचवा क्वेश्चन है, P इज इक्वल्स टू 13 14 15, Q इज इक्वल्स टू 17 18 19, देन आपको बताना है P यूनियन Q एंड P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू आपको बतानी है। सो ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको ये लगा के भी भेजना है। अब हम लोग लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था क्या कि सबसेट जो होता है, ठीक है ना, ये जो सबसेट है 6वें नंबर पे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो देख लीजिए क्या होता है सबसेट, बहुत इजी चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसेट को हिंदी में हम बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय। ठीक है, अब उपसमुच्चय क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति होता है, उसका काम करने की जगह पे एक उपराष्ट्रपति होता है ना, मतलब कि अगर वो नहीं रहेगा तो उसके जगह पे कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। तो इसी तरह से जो सबसेट होता है ये सेट से ही मिलके बना होता है। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर A बराबर मैं लिख दूं 1 2, तो इसके जो सबसेट लिखे जाएंगे यानी सबसेट ऑफ A, ठीक है, सबसेट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 2 ऑलरेडी एक रहेगा, एक रहेगा, 1 2 बनेगा और एक होता है 5। समझ में आई बात? मतलब क्या, सिंपल सी बात समझो, अगर ये बाप है तो इसके कितने बेटे हो सकते हैं? तो मान लो एक बेटा बिल्कुल अपने बाप की तरह हो सकता है, एक बेटा ऐसा हो सकता है जिसमें केवल एक वाला गुण पाया जाए, एक ऐसा हो सकता है जिसमें केवल 2 वाला गुण पाया जाए, एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई गुण ना पाया जाए। तो याद रखिए, दो किसी भी समुच्चय के, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, उसको नोट करिएगा, उस समुच्चय में नोट डाल के लिख लीजिएगा, किसी भी समुच्चय के, जैसे 1 और 2 है, दो उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय के, जैसे 1 और 2 है, दो उपसमुच्चय जिसमें से 1 और 2 और ये वाला, दो उपसमुच्चय सदैव फिक्स्ड होते हैं। नोट में लिखिएगा, किसी भी समुच्चय के दो उपसमुच्चय सदैव फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें, उसी लाइन में आगे लिखिएगा, जिसमें एक वह समुच्चय खुद होता है, एक वह समुच्चय खुद होता है, एक वह समुच्चय स्वयं होता है या खुद होता है, तथा दूसरा दूसरा फाई या निल होता है। नल बोलते हैं इसे, इम्पटी सेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो दो बंदे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए अगर A बराबर हमें मिल गया 1 2 3,
तो हम क्या बनाएंगे? तो आपका पहला तो बन जाएगा 1 2 3। दूसरा क्या बनेगा? पहले 1 में भी हो सकता है, उसके बेटे में 2 का भी गुण पाया जा सकता है, या कोई ऐसा बेटा भी हो सकता है जिसमें 3 का गुण हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसमें 1 और 2 दोनों का गुण हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसमें 1 और 3 तो दोनों का गुण हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसमें 2 और 3 का गुण हो। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई गुण ना हो। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कितने हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कितने हो सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छी सी ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा। उप समुच्चयों की संख्या, अगली हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, उप समुच्चयों की संख्या। तो देखो ध्यान से, इसका फार्मूला होता है 2 टू दी पावर n, जहां n जो है वो दिए गए समुच्चय के तत्वों की संख्या यानी एलिमेंट ऑफ नंबर होता है। तो कितने तत्व हैं यहाँ पे? 3। तो 2 पर घात 3 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी दिए गए इस समुच्चय के कुल 8 उप समुच्चय बन सकते हैं। तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से हम समुच्चय डिसाइड कर सकते हैं कितने हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं दे दूं आपको P इज इक्वल्स टू ABC, तो सबसे पहले तो कितने हो सकते हैं? तो 2 टू दी पावर n से हम निकालेंगे। तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं। यानी 8 उप समुच्चय लिखने हैं। अब लिखने का तरीका समझिएगा ध्यान से। हम लिखेंगे सबसेट ऑफ P इज इक्वल्स टू, पहला हमारा क्या हो जाएगा? ABC। ठीक है। उसके बाद आप जब ये पहले में पहला लिख लीजिए पूरा वाला, उसके बाद आपका तरीका समझिएगा। पहले A को लिख लो, फिर B को, फिर C को। यानी एक हो गया हमारा A, एक हो गया B, एक हो गया C। अभी तो हम एक एक वाले को लिखे हैं, अब हम दो दो वालों को लिखेंगे। तो पहले A के साथ B को ले लो, तो यहाँ पे हमारा O A B हो गया। फिर B के साथ C को ले लो, तो फिर क्या हो गया? BC हो गया। एंड फिर C के साथ A को ले लो, तो क्या हो गया? CA हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप C के साथ फिर B को लोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, C के साथ अगर आपका मन हो रहा है कि B को ले लें, तो भैया ये C के साथ B है। और मैंने आपको समुच्चय के पहले ही टॉपिक में बताया था, या तो आप सीधा लिखो या उल्टा लिखो, बात वही है। इसलिए वो दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अगर आप C के साथ A को लोगे, तो देखो C के साथ A है ना? तो इसी तरह से हम B के साथ A लेंगे, तो हमें B के साथ A है, भले ही A भी लिखा गया है। ठीक है। तो इस तरह से अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अपने आप बन गया है। एक हमारा बचा है क्या? रिक्त समुच्चय। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल समझते हैं। Q इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिख दो 2 and 4, तो यहां पे कितने उप समुच्चय बनने चाहिए? 2 पर घात 2 यानी 4 उप समुच्चय बनने चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे सबसेट ऑफ Q, सबसेट ऑफ Q। तो ये कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा, एक तो पूरा 2 और 4 हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा 2 हो जाएगा, फिर हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। तो भैया 3 तो हमने बना ही लिया, बचा कितना? 1। तो ये हमारा रिक्त वाला हो गया। इसी तरह से आपको मैं कुछ क्विजेस देता हूं, जिसमें आपको उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है और उसके उपसमुच्चयों को बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए और दोबारा से देख करके बनाइए, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज आपको एक बार में नहीं समझ में आ सकती, ये इंसानी फितरत होती है। क्योंकि आदमी एक बार में चलना खुद नहीं सीखा है, बोलना नहीं सीखा है, आपने कभी एक बार में कलम पकड़ना नहीं सीखा है, ठीक है। एक बार में आप साइकिल नहीं सीखे हो, एक बार में कभी भी आप गाड़ी नहीं सीखे हो। तो कभी भी एक बार में कोई चीज जल्दी से हमें आ नहीं सकती, इसलिए उसको जरूर से जरूर रिवाइंड कीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, आपको क्वेश्चंस जो भी मैं दूंगा उसके आपको उपसमुच्चय लिखने हैं। उपसमुच्चय जैसे मैं अभी 8 लिखता था, 10 लिखता था, ऐसे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड के उपसमुच्चय लिखिए। उपसमुच्चय उपसमुच्चय लिखिए, लिखिए तथा उनकी संख्या भी बताइए, तथा उनकी संख्या भी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
दूसरा नंबर B इज इक्वल्स टू CDF, यही काम आपको यहां भी करना है। तीसरा है C इज इक्वल्स टू 1 2 3, यही काम आपको इसमें भी करना है। चौथा है P इज इक्वल्स टू RST, यहां भी यही काम करना है। पांचवा है Q इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, यही काम आपको यहां भी करना है। सो दोस्तों आपके पास 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो हमने आज डिस्कस कर लिया यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और पार्ट आएगा क्वेश्चन आंसर्स का। तो आप लोग पहले इतने क्वेश्चन आंसर्स को लगा लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।